हेलो दोस्तों, आज आप प्रश्नावली 8.1 के भाग 1 में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। यह जो प्रश्नावली है वह चतुर्भुजों पर आधारित है और चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की ज़रूरत होगी। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स मिल गए तो मैं चतुर्भुजों के प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा, जिससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न है इसका, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है कि चतुर्भुज के जो अंतःकोणों का योग होता है वो 360 अंश होता है, तो उसी की सहायता से इसे हम हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं इससे। माना अब जो यहां अनुपात में दिया है, जब भी एक अनुपात में दिया होता है तो हम एक ही चर राशियों में उन्हें मान लेते हैं, या तो x के फॉर्म में मान लेंगे या तो y के फॉर्म में, वेरिएबल्स में मान लेते हैं ना हम। तो उसी की सहायता से इसे हल करेंगे हम। तो माना चतुर्भुज के कोण क्रमशः 3x, 5x, 9x, 13x है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। इसीलिए 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। अब अगर इन्हें मैं ऐड करूं तो 5 3 8 और 8 9 17 और 17 में 13 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 30x इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 30। 0 से 0 कैंसिल हो गया और 3 से इसे कैंसिल करेंगे तो 12 टाइम जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमें मिला है 12। अतः चतुर्भुज के कोण क्या हो जाएंगे? अतः चतुर्भुज के कोण, अब हमने पहले वाले को माना था 3x, तो ये हो जाएगा 3 × 12 इज इक्वल टू 12 × 36, तो 36 अंश हो गया। और दूसरा हमने लिया था 5x, तो 5 × 12 इज इक्वल टू 60 डिग्री। और फिर तीसरा वाला लिया था 9 × 12, तो 12 9 सा होता है 108 डिग्री। और चौथा हमने माना था 13x, तो 13 × 12, तो 13 में अगर 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 156 डिग्री। तो चारों कोण हमने ज्ञात कर लिए। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। एक हम समांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं A, B, C एंड D। समांतर चतुर्भुज जो होते हैं उनकी सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर होती हैं और एक दूसरे के समांतर होती हैं, अर्थात AB पैरेलल टू CD और इसी प्रकार AD पैरेलल टू BC। और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें? अगर एक कोण दिया है तो उसका सम्मुख कोण भी बराबर हो जाएगा, अर्थात कोण A इज इक्वल टू कोण C। और इसी प्रकार अगर कोण B दिया है तो इसके सम्मुख कोण D है, तो कोण B इज इक्वल टू कोण D हो जाएगा। अब यहाँ आयत जो होता है उसमें भी सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर होती हैं, तो ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। हमें आयत प्रूव करने के लिए किसी समांतर चतुर्भुज को यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ जो भी एंगल बनेंगे वो क्या प्रूव करना पड़ेगा? 90 डिग्री का। तो ये एक आयत प्रूव हो जाएगा। और यहाँ विकर्ण बराबर दिया है तो विकर्ण भी चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। एक
AC विकर्ण हो गया और एक BD विकर्ण हो गया, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ सिर्फ लिखा होता कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है, तो पहले हमें ये प्रूव करना पड़ता कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, उसके बाद हम आयत इसे प्रूव करते हैं। तो इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हल करते हैं इसे। माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, जिसके विकर्ण AC तथा BD बराबर है, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू BD। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ABCD एक आयत है। अब जब भी हमें समांतर चतुर्भुज में या तो आयत प्रूव करना होता है या वर्ग प्रूव करना होता है, तो हम सर्वांग समता जो हमने पढ़ा है चैप्टर 7 में, तो उसका उपयोग करते हैं। तो अगर आपने चैप्टर 7 अभी तक उसके वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो पहले देख लीजिएगा, सर्वांग समता के बारे में पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर चैप्टर 8 की तरफ आइएगा, ठीक है। तब ये वीडियो देखिएगा, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। अब हम करेंगे उपपत्ति, या प्रमाणित करेंगे या फिर प्रूव करेंगे। तो यहाँ आप प्रमाण भी लिख सकते हैं, ठीक है। उपपत्ति। अब दो ऐसे त्रिभुज लेंगे जिनमें कि दोनों विकर्ण आ जाएं, और क्या, और आगे इन्हें 90 डिग्री का प्रूव करने के लिए हम एक ही साइड इन त्रिभुजों को लेंगे। अर्थात अगर एक त्रिभुज मैं ABC ले रहा हूं तो दूसरा त्रिभुज DBC लूंगा। अगर मान लीजिए इधर मैं लेता हूं तो यहां अगर ABD ले रहा हूं तो इधर से मुझे लेना पड़ेगा ACD, ये वाला, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूं आगे समझ में आएगा आपको। तो यहां दो त्रिभुज मैं ले रहा हूं, एक तो ABC और दूसरा ले रहा हूं DCB, ठीक है। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DCB में, अब इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम प्रूव करेंगे। उसके बाद कोण जो होंगे, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ले रहा हूं, तो कोण जो है आगे पैरेलल लेते हुए, चलिए हल करेंगे तो क्लियरली समझ में आएगा। अब इन दोनों त्रिभुजों में देख लेते हैं कि क्या क्या बराबर है। अब यहां मैं लिख सकता हूं AB बराबर DC, ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है तो परस्पर बराबर होंगे। तो AB इज इक्वल टू CD या DC। इसका रीजन लिख लेते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। और फिर अगला देख लेते हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों में जो BC है वो इन दोनों में कॉमन है, अर्थात उभयनिष्ठ भुजा है। तो BC इज इक्वल टू CB, ये है उभयनिष्ठ भुजा। अब किन्हीं दो त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम प्रूव करने के लिए 3 क्राइटेरिया पूरी करनी होती है। तो यहाँ 2 हो गए हैं, और पहला वाला जो हमने पहले पढ़ा वो AC इज इक्वल टू BD था, अर्थात विकर्ण बराबर है। तो ये भुजा बराबर ये भुजा हो गई। तो यहाँ ऑलरेडी दिया है AC इज इक्वल टू BD। अब इसका रीजन लिख लेते हैं, दिया है, या आप लिख सकते हैं कि विकर्ण बराबर है। अब 3 क्राइटेरिया हमने पूरा कर लिया है, तो हम लिख सकते हैं कि इसीलिए त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट है या फिर सर्वांग सम है त्रिभुज DCB के। और ये कौन सी सर्वांग समता से हमने प्रूव किया है? SSS नियम से, सॉरी, नियम से। यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके जो संगत भुजाएं और संगत कोण जो होते हैं वो परस्पर बराबर हो जाते हैं। तो ये वाला अगर ABC मैं त्रिभुज लूं तो इसमें ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण लिख सकता हूं, अर्थात
कोण ए बी सी बराबर कोण डी सी बी। ठीक, तो इसका आगे हम काम लेंगे, किस प्रकार से लेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तब कोण ए बी सी बराबर कोण डी सी बी, और ये कौन से नियम से होता है, सीपीसीटी से, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब इसके बारे में मैंने सर्वांग समता वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हो गए, तो चलिए इसे हम समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। अब यहाँ इस फिगर में देखिए, ये जो है ए बी भुजा वो इसके पैरेलल में है और बी सी जो है वो इन्हें प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर बनने वाला कोण, इसे यहाँ थोड़ा बना लेता हूँ, ठीक है, जिसमें विकर्ण ना है, ठीक, जिससे क्लियरली समझ में आए आपको। अब ये जो आपने पढ़ा होगा वो लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर 6 में पढ़ा होगा। यदि दो समांतर रेखाएं जो होती हैं उन्हें एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक ओर बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं, सह अंतः कोण कहलाते हैं, सह अंतः कोण। और इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यही होता है। तो इसी की सहायता से हम इसे 90 डिग्री और इसे 90 डिग्री प्रूव करेंगे, क्योंकि यहां हमने ए बी सी बराबर डी सी बी ऑलरेडी प्रूव कर लिया है ना। तो चलिए ये करेंगे, परंतु समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे ही करना पड़ेगा इससे। इसीलिए हम लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू डी सी या सी डी तथा तिर्यक रेखा, तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा रेखा बी सी इन्हें प्रतिच्छेद करती है, इन्हें प्रतिच्छेद करती है। इसीलिए हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी। एक बार फिगर देख लीजिए दोबारा से, जिससे आपको क्लियर हो जाए। एंगल ए बी सी और एंगल डी सी बी ये दोनों सहअंतः कोण है और इनका योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो इसके बराबर कैसे लिख सकते हैं, 180 अंश के बराबर होगा। और ये इसका रीजन क्या है, ये दोनों सहअंतः कोण है, सहअंतः कोण। और एंगल ए बी सी, अब हमने जो समीकरण 1 था वहां पर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी प्रूव किया हुआ था, तो यहां लिख सकते हैं एंगल ए बी सी को 2 टाइम्स एंगल डी सी बी की जगह में एंगल ए बी सी लिख सकता हूं, ए बी सी प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 टाइम्स है ये, तो जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 180/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यदि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो इसके बराबर क्या था, डी सी बी था समीकरण 1 में। यहां अच्छा लिख लीजिएगा समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, इसका रीजन भी लिखना होगा ना। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या था, एंगल डी सी बी, तो इसके बराबर भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, चलिए फिगर में देख लीजिएगा तब ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा।
ये एंगल बराबर 90 डिग्री है और ये एंगल बराबर 90 डिग्री है, तो इसके जो सम्मुख कोण होंगे ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अर्थात सारे कोण जो है वो प्रत्येक कोण 90 डिग्री प्रूव हो गया। ठीक, और यही हमें प्रूव करना था। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसका रीजन लिख लेते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण परस्पर बराबर होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं। अब हमने आमने सामने की भुजा तो ऑलरेडी समांतर चतुर्भुज था, तो वो तो बराबर थे ही, और प्रत्येक कोण को 90 डिग्री प्रूव कर लिया, तो हम लिख सकते हैं कि यह एक आयत है, होते हैं। अब इस प्रकार ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके प्रत्येक कोण समकोण है, समकोण है। अतः ABCD एक आयत है। अब जब इसका आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, आयत क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वर्ग क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और समचतुर्भुज क्या होता है, ये सब की अगर प्रॉपर्टीज़ आप जान लेंगे तो ये बिल्कुल आपको जो चतुर्भुज वाला कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको कॉन्सेप्ट वीडियो चाहिए इसका, तो इस वीडियो पे अगर 100 लाइक्स तक आ जा रहा है तो मैं डेडिकेटेड वीडियो एक अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक चतुर्भुज होता है। जैसा कि मैंने दूसरे प्रश्न में बताया था आपको कि समांतर चतुर्भुज अगर दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है, सिर्फ चतुर्भुज दिया है, तो सबसे पहला काम हम उसे समांतर चतुर्भुज प्रूव करेंगे, उसके बाद फिर समचतुर्भुज प्रूव करेंगे। ठीक है, अब समचतुर्भुज और वर्ग में अंतर क्या होता है ये थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए दो फिगर ड्रॉ करते हैं और इनका नाम भी दे लेते हैं। ठीक है, इसे ABCD, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इनमें डिफरेंस क्या होता है ये थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। PQRS, अब इसके विकर्ण भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, और विकर्ण प्रतिच्छेद कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, तो इनका भी नाम दे देते हैं, ये O ले लेते हैं, ये E ले लेते हैं। ठीक है, अब इनकी जो चारों भुजाएं होती हैं वह बराबर होती हैं, मतलब AB इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू CA। इसी प्रकार PQ इज इक्वल टू QS इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू RP। अब ये समचतुर्भुज है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, और ये वर्ग है। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या होता है मेन, अब ये दोनों जो हैं आपस में समद्विभाजित करती हैं और यहाँ 90 डिग्री का एंगल भी बनता है, सारे 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। बस डिफरेंस क्या होता है, ये सारे 90 डिग्री के बनते हैं, यहाँ जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का नहीं होता, और वर्ग में जो यहाँ एंगल बनता है, सारे एंगल्स जो बनते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। बस यही डिफरेंस होता है इनमें, और बाकी सारी प्रॉपर्टीज इनके सेम होता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम एक चतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी ऐसे फिगर बना लीजिए क्वाड्रिलैटरल, इसका नाम दे देते हैं ABCD। अब इसके विकर्ण भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ क्या रहा है ना कि विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें, और ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जिस पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहा है उससे दे देता है नाम O। ठीक,
अब यहाँ काम क्या करना है हमें कि बारी बारी से दो त्रिभुज लेने हैं। जैसे मैं यहाँ पर AOD उसके बाद फिर COD ले लूँ, तो इन दोनों को अगर सर्वांग प्रूव कर दूँ तो ये जो भुजा है इसके बराबर आ जाएगा। फिर अगला स्टेप जो करना है, ये वाला ट्रायंगल ले लूँगा, फिर ये वाला ट्रायंगल ले लूँगा, फिर इसे और इसे बराबर प्रूव कर दूंगा। सर्वांग प्रूव करते हुए इन दोनों भुजाओं को बराबर प्रूव कर दूंगा। फिर ये वाला ट्रायंगल, फिर ये वाला ट्रायंगल लूंगा, ये और ये भुजा बराबर सिद्ध हो जाएंगी। उसी प्रकार फिर ये वाला ट्रायंगल, फिर ये वाला ट्रायंगल लूंगा, तो ये भुजा बराबर ये भुजा प्रूव हो जाएगी। अब फिर चारों में से एक एक भुजा जो है वो कॉमन निकलेगी, है ना। तो इसकी सहायता से हम चारों भुजाओं को परस्पर बराबर सिद्ध कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम ये कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं जो दिया हुआ है पहले उसे लिख लेते हैं, ठीक। दिया है एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। और सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है। अब इसकी उत्पत्ति कर लेते हैं या प्रमाणित कर लेते हैं इसे। जैसा कि मैंने बताया कि पहले दो ट्रायंगल्स को हम लेंगे और उन्हें सर्वांग प्रूव करते हुए उनके साइड्स को हम बराबर प्रूव कर लेंगे। अब यहाँ जिस सर्वांग समता का उपयोग करेंगे हम, यह देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो विकर्ण है वो समद्विभाजित कर रहे हैं और समकोण पर कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल मैं लेता हूँ, ठीक है, तो ये भुजा बराबर ये भुजा मिल जाएगी और ये जो भुजा है वो कॉमन साइड हो जाएगी और ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा। तो साइड एंगल साइड, फिर साइड एंगल साइड से हम मतलब SAS लगाते हुए इन दोनों को सर्वांग सम प्रूव कर सकते हैं। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। उत्पत्ति माना ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समविभाजित करते हैं। अब ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल COD में OA बराबर OC समद्विभाजित कर रहे हैं विकर्ण, तो लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OC, ये दिया हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया कि एंगल AOD बराबर एंगल COD लिख सकते हैं, ये 90 डिग्री का है। तो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD, ये 90 डिग्री है, ये भी ऑलरेडी दिया हुआ है। और OD जो है वो उभयनिष्ठ भुजा है, तो OD इज इक्वल टू DO, ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। अब दोनों तीन क्राइटेरिया हमने पूरा कर लिया है, तो दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। तो इसीलिए ट्रायंगल AOD सर्वांग सम है ट्रायंगल COD के। और ये कौन से नियम से हुआ है?
SAS नियम से। अब यदि नियम से अब यदि दो त्रिभुज जो हैं वो सर्वांग सम प्रूव हो जाते हैं तो हम उनकी जो परस्पर संगत भुजाएं होती हैं और संगत कोण जो होते हैं वो भी परस्पर बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ से हम AD इज इक्वल टू CD लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख लेते हैं, अतः AD इज इक्वल टू CD। और ये कौन से नियम से होता है? CP/CT से। CP/CT से इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1, क्योंकि आगे चलकर हम कंपेयर करेंगे चारों भुजाओं को। और इसी प्रकार फिर अगला जो हम ट्रायंगल लेंगे वो COD और फिर BOC ले लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसे। इसी प्रकार त्रिभुज COD तथा त्रिभुज BOC में OD इज इक्वल टू OB, ये दोनों विकर्ण हैं, परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। और फिर एंगल लिख लेंगे, एंगल COD इज इक्वल टू एंगल BOD, ये दिया हुआ है 90 डिग्री। और फिर एक भुजा जो है सेम वैसे ही कॉमन निकलेगा, OC इज इक्वल टू CO, ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए हमें 4 बार यही प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो आप लोग आगे चलकर इसे इसी प्रकार जो बाकी के 2 त्रिभुजों को हम कंपेयर करेंगे उससे डायरेक्ट भुजाओं को बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में भी ऐसा आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये काफी लंबा हो जाएगा। ठीक, तो आप वही काम मैं भी करूंगा। ठीक है, तो चलिए पहले इन्हें कॉन्ग्रुएंट लिख लेते हैं। इसीलिए ट्रायंगल COD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOC के, और ये कौन से नियम से हुआ है? SAS नियम से। अब यहाँ से 2 भुजाएं जो हम बराबर लेंगे वो कौन सी होंगी? CD इज इक्वल टू BC, और ये कौन से नियम से हुआ है? CP/CT से। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब चलिए फिगर में देखते हैं। अब अगला जो ट्रायंगल लेंगे हम वो लेंगे BOC और यहाँ से AOB। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? AB इज इक्वल टू BC, और फिर इसी प्रकार से AOB इज इक्वल टू AOD ले लेंगे। तो यहाँ से AB इज इक्वल टू AD मिल जाएगा। तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहे तो शॉर्ट करके एग्जाम में भी ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार यह सिद्ध किया जा सकता है कि BC इज इक्वल टू AB, इसे हम समीकरण नंबर 3 बना लेते हैं। और फिर AB इज इक्वल टू DA, इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब यदि हम चलिए समीकरण 1 से देखते हैं। यहाँ AD इज इक्वल टू CD दिया है, फिर लास्ट में देखिए AD इज इक्वल टू AB दिया है ना। सब में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो चारों अगर हम समीकरणों को कंपेयर करेंगे तो ये चारों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब इसी की सहायता से हम इसे समांतर चतुर्भुज भी प्रूव कर सकते हैं। हमें पता है कि सम्मुख भुजाएं परस्पर क्या होती हैं? समांतर चतुर्भुज की बराबर होती हैं। तो यहाँ से AB इज इक्वल टू CD भी मिल रहा है और AD इज इक्वल टू BC ये भी लिख सकते हैं ना हम। चारों भुजाएं तो बराबर है ही और सम्मुख भुजाएं भी परस्पर बराबर ही हैं। तो इसकी सहायता से हम इसे समांतर चतुर्भुज भी हमने प्रूव कर लिया और समचतुर्भुज भी इसे प्रूव कर लेंगे। तो समीकरण 1, 2, 3 और 4 से AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ये लिख सकता। चूंकि चतुर्भुज ABCD
की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, बराबर हैं, इसीलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। हम कह सकते हैं यह एक समांतर चतुर्भुज है। अब यहां एक बात और होती है कि यहां हमने इसे 90 डिग्री का प्रूव नहीं किया है, तो हम इसे वर्ग भी लिख सकते हैं, है ना। अगर इससे 90 डिग्री अगर प्रूव करना होता तो हम इसे वर्ग न कह के समांतर चतुर्भुज कहते हैं, सम चतुर्भुज कहते हैं। तो यहां हम इसे या तो सम चतुर्भुज भी लिख सकते हैं या तो वर्ग भी लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न बदल के भी आ सकता है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। तो बस इतना ही लिख के हम आगे वर्ग भी उसे लिख सकते हैं, ठीक। और आगे अगर लिखना हो तो यहां लिखते रहो। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज, ये कॉमा लगा है ना, समांतर चतुर्भुज ABCD की सभी भुजाएं परस्पर बराबर है, इसलिए हम यह कह सकते हैं, हम इसलिए यह कह रहे हैं कि ये एक वर्ग भी हो सकता है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ये प्रूव हो गया। अब एक तरीका और आपको बताता हूं, अगर इसे वर्ग प्रूव करना होता हमें, तो यहां अगर 90 डिग्री का हमें इसे प्रूव करना होता वर्ग के रूप में, तो सेम वही जैसा हमने आयत में प्रूव किया था उसी प्रकार से इसे भी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है। तो सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, और अगर DC समांतर है AB के, तो फिर BC को हम प्रतिच्छेदी रेखा लेते हुए इधर के कोण को समांतर कोण ले लेते हैं, और फिर इसे भी 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे वर्ग भी प्रूव कर सकते हैं हम, और सम चतुर्भुज तो ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं कि इसमें क्या क्या हमें प्रूव करना है, ठीक है। एक वर्ग बना लिया मैंने, और इसका नाम दे देते हैं AB, C and D। अब हमें यहां पर जो प्रूव करना है, एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, तो इसका विकर्ण भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके विकर्णों को बराबर प्रूव कर लेंगे। तो AC इज इक्वल टू BD प्रूव करना है। उसके बाद बोल रहा है कि परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित कर रहे हैं, मान लीजिए इस पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये O दे दिया मैंने इसका नाम, और समद्विभाजित कर रहे हैं अर्थात OA इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD, ये प्रूव करना है। और समकोण प्रूव करना है हमें, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। प्रत्येक एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो ये भी प्रूव करना है। तो ये तीन चीज़ें प्रूव करनी है। और हमें पता है कि वर्ग के जो अंतःकोण होते हैं, वर्ग का जो अंतःकोण होता है, प्रत्येक अंतःकोण वो 90 डिग्री का होता है। ये काम आएगा हमारे, ठीक। अब अगर विकर्णों को हमें बराबर प्रूव करना है तो सर्वांग समता की हेल्प लेनी पड़ेगी हमें। कैसे लेंगे हम, यहाँ अगर मैं दो ट्रायंगल ऐसे लूँ जिनमें कि दोनों विकर्ण आ जाए, जैसे कि मैं यहाँ से ABC ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ और फिर BAD
ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ, तो इसमें ए सी भी आ जाएगा और बी डी भी आ जाएगा। और अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लूँ तो फिर ए सी बराबर बी डी लिख सकता हूँ सी पी सी टी से। तो इसी के हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम विकर्ण को बराबर प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे जो भी प्रूव करना है वो प्रूव करेंगे। तो लिख लेते हैं सबसे पहले, चलिए। माना ए बी सी डी एक वर्ग है जिसके विकर्ण AC तथा BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करते हैं और हमें सिद्ध करना है यहां पर विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करता है। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात विकर्ण बराबर होते हैं का अर्थात क्या है? फिगर अगर मैं देखूं तो ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये प्रूव करना है। और फिर परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो और क्या प्रूव करना है हमें? ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी और ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। और अगर एंगल 90 डिग्री का प्रूव करना है तो ए सी पर अगर मैं किसी प्रकार से लंब प्रूव कर दूं बी डी को, तो ये प्रूव हो जाएगा कि यहाँ जो प्रत्येक, अर्थात इस प्रकार से मैं प्रूव कर दूं कि ए बी है और ये क्या है, सॉरी ए सी है और बी डी है। अगर इन दोनों को परस्पर मैं लंब प्रूव कर दूं तो ये 90 डिग्री का प्रूव हो जाएगा प्रत्येक कोण, ठीक है। तो यही मतलब लिख सकते हैं ऐसा कि ए सी लंब है किस पे? बी डी पर, ठीक है। ये प्रूव करना है हमें। तो चलिए इसे हल करते हैं। अब करेंगे हम उपपत्ति या प्रमाणित। तो दो ट्रायंगल में ले रहा हूं, ए बी सी और बी ए डी। तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी ए डी में, अब यहां देखिए ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये वर्ग की सम्मुख भुजाएं हैं और बराबर होती हैं। वर्ग की सारी भुजाएं परस्पर बराबर होती हैं, तो मैं ये लिख सकता हूं कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, ए डी इज इक्वल टू बी सी और ये है वर्ग की भुजाएं, वर्ग की सम्मुख भुजाएं। और यहां पर बनने वाला एंगल और यहां पे बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। तो लिख सकता हूं कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये है वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, 90 अंश का होता है। अब एक और हमें प्रूव करना है, तो ए बी जो है वो इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन साइड है। तो लिख सकता हूं ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। अब तीन क्राइटेरिया हमने पूरा कर लिया है, तो लिख सकते हैं कि ट्रायंगल, इसीलिए ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए डी के। और ये कौन से नियम से हुआ है? साइड एंगल साइड से। तो साइड एंगल साइड नियम से।
यदि दो त्रिभुज जो है वो सर्वांग प्रूव हो जाते हैं तो हम उनकी संगत भुजाओं को बराबर लिख सकते हैं और संगत कोणों को बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए सी बराबर बी डी लिख सकता हूं मैं। अतः ए सी इज इक्वल टू बी डी, और ये कौन से नियम से हुआ है? सी पी सी टी से। इसीलिए विकर्ण क्या हो गए? बराबर हो गए। ये हमने प्रूव कर लिया, पहला पॉइंट जो दिया था, विकर्ण बराबर। अब सेकंड वाला जो पॉइंट हम प्रूव करेंगे वो सम विभाजित करते हैं, ऐसे प्रूव करते हैं। तो हम दो ट्रायंगल ऐसा लेंगे जिसमें ओ ए, ओ बी और ओ सी और ओ डी आ जाए। तो यहां से अगर देखूं मैं तो ओ ए बी एक ट्रायंगल ले लेता हूं और ओ सी डी अगर एक ट्रायंगल ले लूं तो इन दोनों में ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी आ जाएगा ना। तो इन्हें अगर किसी तरीके से मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लूं, सर्वांगसम प्रूव कर लूं, तो यहां से जो संगत भुजाएं होंगी वो बराबर हो जाएंगी। तो ओ डी इज इक्वल टू ओ बी आ जाएगा और ओ ए इज इक्वल टू ओ सी आ जाएगा। तो यही काम करना है हमें। तो चलिए इसे नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। अब त्रिभुज ओ ए बी यहां से ले रहा हूं तथा त्रिभुज ओ सी डी में तो समझ लेते हैं पहले, उसके बाद फिर कि किस प्रकार से इन्हें सर्वांग प्रूव करेंगे। वर्ग में जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो परस्पर बराबर होती हैं, सारी भुजाएं बराबर होती हैं और परस्पर क्या होते हैं? वो समांतर भी होते हैं। अगर मैं सी डी और ए बी को ले रहा हूँ, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं और ए सी जो है वो तिर्यक रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है जो इन इन दोनों समांतर रेखाओं को काट रही है। तो यहाँ पर बनने वाला एंगल और यहाँ पर बनने वाला एंगल एकांतर अंतःकोण कहलाएगा। और इसी प्रकार अगर मैं सी डी और ए बी को समांतर ले रहा हूँ और ये जो है बी डी वो तिर्यक रेखा है, तो यहां पर बनने वाला एंगल और यहां पर बनने वाला एंगल क्या होगा? एकांतर अंतःकोण कहलाएगा। ठीक। और कोई भुजा जो है, एक भुजा, ये सी डी इज इक्वल टू ए बी, ये क्या हो जाएगा? वर्ग की सम्मुख भुजाएं हो जाएंगी। तो यहां से हम साइड, सॉरी, एंगल, साइड और एंगल, इसी प्रकार एंगल, साइड और फिर एंगल से इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो यही नियम हम लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल डी सी ओ, चूंकि ए बी समांतर सी डी, इसका रीजन लिख लेते हैं, तथा तिर्यक रेखा, वैसे डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं कि ए बी समांतर सी डी, इसीलिए एकांतर अंतःकोण। ठीक है, लेकिन मैं विस्तार से लिख दे रहा हूं, रेखा ए सी इन्हें प्रतिच्छेद करती है। ए सी इन्हें प्रतिच्छेद करती है। अब यहीं आप, मतलब ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण बनेगा। ठीक है, और फिर ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये वर्ग की भुजाएं हैं या वर्ग की सम्मुख भुजाएं लिख दीजिए, वर्ग की सम्मुख भुजाएं। वैसे सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं। और इसी प्रकार तीसरा भी हम लिख सकते हैं कि एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी। अब इसके लिए भी रीजन वही, एकांतर अंतःकोण डायरेक्ट लिख लीजिए, या तो फिर लिखना हो तो एकांतर अंतःकोण, या फिर अगर लिखना हो तो चूंकि ए बी समांतर सी डी है तथा तिर्यक रेखा बी डी इस बार इन्हें प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए एकांतर अंतःकोण बना रहे हैं। अब तीन क्राइटेरिया हमने इन दोनों में पूरा कर लिया। ठीक, तो इसलिए लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज ओ ए बी सर्वांग है त्रिभुज ओ सी डी के, और ये कौन से नियम से हुआ है? एंगल साइड एंगल नियम से। तब हम लिख सकते हैं
कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, यहीं से हमें मिल जाएगा ना। देखिए फिगर देख के आपको समझ में आ जाएगा। अगर इन दोनों त्रिभुजों को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया है तो ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये संगत भुजाएं हो जाएंगी, और ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये भी संगत भुजाएं हैं। तो जब दो त्रिभुजों को हम सर्वांग प्रूव कर लेते हैं तो जो भी संगत भुजाएं होती हैं और जो संगत कोण होते हैं बाकी के बचे हुए, तो वो सारे आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं तब ओ ए इज इक्वल टू ओ सी तथा ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, और ये किससे हुआ है, सी पी सी टी से। अब ये काम तो हो गया। अब लास्ट वाला हमें जो बचा है, जो सिद्ध करना है, वो प्रूव करना है कि यहां पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो चलिए ये जब हमने प्रूव कर लिया तो लिख लेते हैं विकर्ण, इसीलिए विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, या परस्पर की जगह आप एक दूसरे को भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है वो हमें प्रूव करना है 90 डिग्री। अब अगले पॉइंट को प्रूव करने के लिए पहले फिगर देख लेते हैं, फिर ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ प्रत्येक कोण को हमें 90 डिग्री का प्रूव करना है, तो दो ऐसे त्रिभुज को हम सर्वांग सम प्रूव करेंगे जिससे कि मुझे ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल, या ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल। अगर ऊपर वाले एंगल को बराबर प्रूव करना है तो दो ऐसे त्रिभुज लेंगे DOC और BOC को। ठीक है, अगर नीचे वाले को हमें प्रूव करना है तो यहाँ से AOB और AOD को ले लूँ, तो ये अगर सर्वांग प्रूव हो जाएंगे तो ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल, और ये जो लाइन है वो सीधी रेखा है, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल जो है वो 180 डिग्री का होगा। तो 180 डिग्री का है, तो अगर ये एंगल मैंने सर्वांग समता की सहायता से दोनों को बराबर प्रूव कर लिया है तो दो एंगल हो जाएगा ना, तो दो से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 90 डिग्री का और ये 90 डिग्री का प्रूव हो जाएगा, और इसी प्रकार ये भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो यही काम करेंगे। चलिए, अगर एक साइड का मैंने प्रूव कर लिया तो दूसरे साइड का प्रूव करने की जरूरत ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि अगर ये दोनों 90 डिग्री का है तो ये क्या है, लंब है ना। ये AC जो है वो BD पे क्या है, लंब है, और यही तो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए इसे हम प्रूव करते हैं। तो यहाँ दो जो ट्रायंगल ले रहा हूं मैं वो है त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOD में OB इज इक्वल टू OD, ये ऑलरेडी हम सिद्ध कर चुके हैं ऊपर। OB इज इक्वल टू OD है ना, ये समद्विभाजित कर रहा है, तो लिख सकते हैं इसे, ऊपर सिद्ध किया जा चुका है। या आप इसे समीकरण बना लीजिएगा, फिर लिख दीजिएगा कि समीकरण 1 से या 2 से, जो जितना भी आप समीकरण इसे बनाएंगे, तो ऊपर सिद्ध किया जा चुका है, किया जा चुका है। और फिर AB इज इक्वल टू AD, ये वर्ग की सम देख लीजिए यहाँ पर आपको, OB इज इक्वल टू OD ये प्रूव कर लिया, और AD इज इक्वल टू AB, ये वर्ग की भुजाएं हैं, और वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और फिर तीसरा जो हम लेंगे OA इज इक्वल टू AO, ये उभयनिष्ठ है ना, तो SSS से इसे हम सर्वांग सम प्रूव कर लेंगे। वर्ग की भुजा, यहाँ सम्मुख लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइड साइड से ले रहा है, वर्ग की भुजा, और AO इज इक्वल टू OA, ये है उभयनिष्ठ भुजा। अब 3 क्राइटेरिया हमने पूरा कर लिया है, तो लिख सकते हैं इसीलिए ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AOD के। अब हमें जो, चलिए पहले इसे लिख लेते हैं, कौन से इस नियम से हमने इसे किया है, तो ये SSS नियम से हुआ है। अब हमें जो चाहिए यहां से उसे लिख लेते हैं, इसीलिए एंगल AOB बराबर एंगल AOD। फिर से फिगर देख लीजिए,
एंगल ए ओ बी बराबर एंगल ए ओ डी, ये एंगल बराबर ये एंगल मिल गया हमें। और फिर आगे हम इसे रैखिक युग्म मानते हुए इन दोनों को बराबर, अगर इन दोनों को जोड़ूं तो 180 अंश का आएगा। ठीक, तो चलिए इसे और हल करते हैं। ये किसकी सहायता से हुआ है? सी पी सी टी से, तो ये भी लिख लेते हैं। तो चलिए अब अगले पेज पे ही करते हैं इसे। इससे आप ना समीकरण 1 लिख लीजिए, ये आगे लिखने में आसानी होगा। चूंकि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी या डी ओ डी बराबर 180 अंश, ये रैखिक युग्म है, सीधी रेखा है ना, स्ट्रेट लाइन, रैखिक युग्म है। अब ए ओ बी बराबर डी ओ ए या ए ओ डी हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इसलिए लिख सकता हूं कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू प्लस, दोबारा से मैं एंगल ए ओ डी को ए ओ बी लिख सकता हूं इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये किससे हुआ है? समीकरण 1 से। अब यहां पर 2 टाइम्स है तो लिख सकता हूं 2 एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल ए ओ बी बराबर क्या था? एंगल ए ओ डी था, और ये दोनों किसके बराबर हो गए? 90 डिग्री। तो इसीलिए हम इसी की सहायता से क्या लिख सकते हैं? इसी प्रकार अब एक बार फिगर फिर से देख लीजिए जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब AO जो है वो BD पर लंब है ना, और AC पूरा एक सीधी रेखा है ना, तो इसलिए AC क्या हो जाएगी? BD पे लंब, अर्थात सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो यही हम लिखेंगे यहाँ पर। इसी प्रकार AO लंब है किस पे? BD पर, अर्थात AC लंब है BD पर। अतः हमने प्रूव कर लिया है AC इज इक्वल टू BD, OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD, तथा AC लंब है BD पर। और ये हमने प्रूव कर लिया, तो आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। वैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में इसे नहीं लिखा होगा तो लिख लीजिएगा हेंस प्रूव्ड या इति सिद्धम। ये जब हम उत्पत्ति कर लेते हैं तो ज़रूर से लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं लिखना भूल गया हूँगा तो आप लिख लीजिएगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, और जो 5वां प्रश्न है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, तो उसके लिए एक ना अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो वो सिंगल वीडियो रहेगा 5वें प्रश्न के लिए, वो मैं आपको उसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों उसको अलग से मैं बना रहा हूँ, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। और जैसा कि मैंने बताया था, अगर 100 लाइक्स मिल जाते हैं तो मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो कॉन्सेप्ट की बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।